Flashback. End of flashback. सो गाइस, त्र्यंबकेश्वर महाराज के दर्शन करने के बाद हम बस पकड़ के आ गए संभाजी नगर, विच वॉज अर्लियर नोन एज औरंगाबाद। नासिक से संभाजी नगर की एसी बस हमें मिली अराउंड 500 रुपीज़ की, जिसने लगभग 5 घंटे में हमें संभाजी नगर पहुँचा दिया। और संभाजी नगर आते ही हम आ गए हॉस्टल में। तो गाइस, हमने कर लिया है अब चेक इन हॉस्टल में, और हॉस्टल में आने के बाद इट्स अ हैपनिंग प्लेस वैसे हैंग आउट करने के लिए, एंड देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। लेट मी शो यू। सी जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हैं, लाइक बैडमिंटन एंड ऑल, एंड इंडोर गेम्स लाइक पिक्शनरी, मोनोपोली, तंबोला एंड ऊनो। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बुक्स टू रीड, एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं यहाँ पे काफ़ी सारे। सो you can enjoy your stay over here, and there is a lobby which connects to the common dining area. This is the common dining area, and यहाँ पे हम अपने कपड़े वगैरह आयरन कर सकते हैं। ये and here comes the washrooms and all, and it's a good place to hang out and like stay अच्छा कर सकते हैं यहाँ पे। And if you are traveling solo, तो यहाँ पे आई बिलीव सोलो के लिए तो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे ऐसे रहना, एंड इट्स अ कॉमन एरिया, तो यहाँ पे भी हैंग आउट कर सकते हैं टू प्ले अराउंड और टू हैव समथिंग, एंड यू कैन ऑल्सो वॉच टीवी, एंड लेट्स सी कैसे हम अपना डे स्पेंड करते हैं। सो अपना डे फ्रूटफुली स्पेंड करने के लिए सबसे ज़रूरी था आइटनरी बनाना, जो हमने कैरम खेलते खेलते बनाई। एंड इस आइटनरी में हमने मोस्टली फेमस प्लेसेस ही रखी, बिकॉज हम खुद यहाँ पहली बार आए थे, तो वी वांटेड द बेस्ट आउट ऑफ इट। कुछ थोड़ा बहुत गूगल सर्च किया, कुछ रिसेप्शन से पूछा, और कुछ यहाँ हॉस्टल में जो ऑलरेडी स्टे कर रहे थे उनसे पूछा। अब संभाजी नगर आए हैं तो शिवाजी के बारे में भी तो जानना चाहिए ना, तो हमने कुछ वैसा ही डिसाइड किया। बट अब इतना कुछ डिस्कस कर लिया था कि भूख लगने लगी। सो विद इन हॉस्टल प्रमाइसेस हमने फटाफट से ब्रंच किया, रेडी हुए, बाहर निकले, ऑटो बुक किया, एंड निकल गए हमारी नई डेस्टिनेशन की ओर। डेस्टिनेशन क्या है ये भी आपको मालूम चलेगी इन दी नेक्स्ट स्लाइड। एंड जैसा हमारे साथ अभी तक होता आया था, हमने जो ऑटो बुक किया था वो भी सेम वैसे ही निकले। उनसे भी हम सवाल जवाब करते रहे, वो भी हमें एक नई सिटी के बारे में अपना नया एक्सपीरियंस बताते रहे, और हमें कई सारी चीज़ें और जानने को मिली। और बात करते करते ही थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए शिवाजी म्यूज़ियम। शिवाजी म्यूज़ियम बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा था, एंड इसका टिकट आप सोच भी नहीं सकते कितना महंगा है। 5 रुपये। 5 रुपये का टिकट है इसका। यहीं से लेफ़्ट साइड में ही काउंटर है, और वहीं से आप टिकट बुक कर सकते हैं। अंदर फ़ोन्स वगैरह अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अंदर की आपको इमेजेस नहीं दिखा सकता, बट हाँ, एक बार जाना बनता है। बाहर निकलते ही इतनी खूबसूरत सी मूर्ति है शिवाजी की, आपको सच में लगेगा कि हाँ, आप उनकी जन्मभूमि पे हैं, भारत में हैं, संभाजी नगर हैं। बहुत बहुत खूबसूरत। उसके बाद हम वापस आ गए फर्दर प्लान डिस्कस करने हॉस्टल में। हॉस्टल के रिसेप्शन पे ही हमें टूर गाइड का नंबर मिल गया, जो हमें नेक्स्ट डे पूरा संभाजी नगर घुमाएंगे। सो नेक्स्ट मॉर्निंग नहा धो के तैयार होके रेडी होके हम निकल गए कृष्णेश्वर महाराज के दर्शन करने के लिए। एंड हाँ, एक इन्फॉर्मेशन, हमारा टूर पैकेज बुक हुआ था 1400 पर पर्सन, एंड उसमें क्या क्या कवर होगा ये भी आपको आगे आगे मालूम चलेगा। घूमते टहलते हम आ गए कृष्णेश्वर मंदिर। एज अर्लियर यहाँ पे भी अलाउड नहीं है फ़ोन अंदर ले जाना, तो हमने बाहर ही फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करा ली फॉर मेमोरीज। और जब किसी नई जगह पे कुछ नया एक्सप्लोर करना हो तो सबसे बेस्ट होता है वहाँ के लोकल से पूछना, तो हमने वैसे ही किया। नदी है वहाँ पे? अच्छा, मंदिर भी है। अच्छा, तो बाबा जी का मंदिर के पास में ही वो नदी भी है? नदी की। अच्छा अच्छा, ऊपर जाना पड़ता है पहाड़। Ellora Caves and the Kalasha Temple, a testament to human genius. Carved directly out of a single mountain, the Kalasha Temple stands as one of the most remarkable feats in human history. Sculpted from top to bottom, an architecture approach that defines belief even today. Hi guys, अभी हम आए हैं एलोरा केव्स, एंड ये पूरे पीछे आप ये देख सकते हैं,
अभी और भी दिखाएंगे अंदर से जा करके। एंड यहाँ पे इसकी खास बात ये है कि ये जैसे सारे टेम्पल्स या कोई भी मॉन्यूमेंट होता है, कोई भी स्ट्रक्चर होता है, वो नीचे से ऊपर बनता है, राइट? पहले बेस बनता है, बट ये जो है ये एक माउंटेन को कट करके ऊपर से लेकर के नीचे तक बना है, कार्व करके बना है पूरा। इसमें कुछ भी अलग से जॉइन नहीं है। एंड ये तरुण पता नहीं क्या करता रहता है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं देने देता, ठीक है? बाकी इन्फॉर्मेशन अंदर जाके देते हैं क्योंकि करने नहीं दे रहा हूँ। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड मैन, एंड दिस इज़ what we have done to everything in this whole world. See, everywhere. So this is how it looks like from inside. A powerful reminder of what imagination, determination and sheer hard work can achieve. Every detail, every carving speaks of unimaginable dedication, vision and craftsmanship. It's hard to believe this wasn't the work of divine hands, yet it was purely human. A place where myth, devotion, and art fuse into one breathtaking reality. Truly timeless. Hey guys, अब हम आ गए हैं एलोरा केव्स के अंदर और अभी मैं एक बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो अभी नहीं दिखेगी अभी, बट कैन यू जस्ट इवन इमेजिन कि ये वाटरफॉल है, ये बारिश होती है यहाँ पर तो यहाँ पे नीचे वाटरफॉल होता है। यानी कैन यू जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे अगर जब आप तब उस टाइम पे घूमने आओ तो आपको क्या लगेगा? ऑल्दो अभी वेदर वही है, सेम बारिश हो सकती है कभी भी। एंड जस्ट इमेजिन अगर यहाँ पे अगर बारिश हो गई, कितना प्यारा व्यू आएगा यहाँ पे। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो कार्विंग्स अभी हो रखी है, कि छोटी छोटी सी माइनर डिटेल्स इन ईच एंड एवरी स्कल्पचर, ये अभी पॉसिबल हो सकता है या हम अपनी हिस्ट्री को, अपनी लर्निंग्स को इतने पीछे छोड़ आए कि हम वो सब ट्राई नहीं कर पा रहे हैं या हमसे हो नहीं रहा है या हम करना ही नहीं चाहते? इसके बारे में आपका जो भी कहना है आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे कि ऐसे क्या रीज़न था या क्या हुआ हमारे साथ जो हम इतनी ब्यूटीफुल सी चीज़ इतने पीछे छोड़ा है कि आज शायद हमें खुद पे क्वेश्चन करना पड़ जाए कि कुछ कोई हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आई डोंट नो। दिस इज़ दी टोटल क्रॉस वे और पाथ वे वी कैन से, जहाँ पे पूरी कार्विंग्स वगैरह हो रखी हैं। एंड यहाँ पे आपको बाहर से भी दिखेगा। ये एक्चुअली बस क्रॉस वे बनाया है कि जैसे हम पूरे एक राउंड सर्कल सा ले लें पूरे उसका कैलाश टेम्पल का, एंड सारी कार्विंग्स एक जगह देख सकें। एंड ये सब जो कार्विंग्स आप देख रहे हैं जो कि टूटी हुई है, वी ऑल नो द रीज़न, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ अस, कि क्यों था ये, किसने किया ये वगैरह वगैरह। मैं उस टॉपिक में दोबारा नहीं जाना चाहूँगा फिर से, बट ब्यूटी को बिगाड़ के किसी को क्या मिलेगा यार? सीरियस, एवरीवेयर दे हैव ट्राइड टू डिस्ट्रॉय आवर हिस्ट्री। दिस होल premises, look what I found. This sculpture might be the Nandi Baba, and here we have our Bholenath, a Shivling, which I don't know कब से यहाँ पे शायद जल नहीं चढ़ा होगा। ओके, सो देयर आर सेवरल फ्लोर्स इन दिस कैलाशा टेम्पल। अभी हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर थे, अभी ऊपर जा रहे हैं। लेट्स सी क्या है ऊपर, एक्सप्लोर करते हैं, ऊपर दिखाते हैं। ओके, सो ऊपर एक और टेम्पल है। ये मेरे पीछे इधर नंदी बाबा है, एंड इधर यहाँ पे भोलेनाथ है। तो अभी हम वहाँ पे दर्शन करेंगे। एंड इसके ऊपर भी आई थिंक, हाँ वो भी फ्लोर है, वहाँ पे भी जाएंगे। अभी पहले हम दर्शन कर लेते हैं। वहाँ पे जाते हैं। काफ़ी डार्क एरिया नज़र आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट देखते हैं अंदर जाके क्या है। कार्विंग्स वगैरह सब वैसे ही हैं। एवरीबडी इज़ विद देयर फ़ोन। मे बी अंदर शायद शिवलिंग को टच करना अलाउड नहीं है। लेट्स सी। और हमारे जो किले रहते ना, ऊपर लिखते रहते
Look at this shivling. How massive it is. मुझे नहीं पता यहाँ पर कब पूजा होती है कब नहीं होती है, बट इट सीम्स सो ग्रेट, सो मैसिव, सो ह्यूज इन साइज. हर हर महादेव, हर हर महादेव. यहाँ से लेफ़्ट साइड में जाने के बाद काफ़ी सारे मंदिर हैं, छोटे छोटे मंदिर हैं, बट आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट दिस टेम्पल बिकॉज ये मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा. एंड द रीज़न इज़ बिकॉज the sculpture of this shivling is very similar to the त्र्यंबकेश्वर टेम्पल. त्र्यंबकेश्वर टेम्पल में भी सेम ऐसे ही है, उसमें शिवलिंग में भी ऐसे बीच में यहाँ पे जल भरते हैं. एंड इट इज़ क्वाइट ही रेप्लिका ऑफ त्र्यंबकेश्वर मंदिर. एंड आई कैन नॉट से इट्स अ रेप्लिका ऑफ स्पॉट, बट इट सीम्स टू मी दैट हो सकता है शायद ऐसा हो, बट मे बी कोई और सा टेम्पल हो, कोई और सा शिवलिंग हो. बट आई थॉट इट इज़ वर्थ शोइंग यू गाइस, सो मैं दिखा रहा हूँ. Here we come at the back side of the temple. जैसे कि मोस्टली हर शिवलिंग के बैक साइड में होता है कि जहाँ से जो हम जल अर्पित करते हैं वो पीछे से निकल के आता है यहाँ पे, एंड हम यहाँ पे ग्रहण करते हैं. वैसे ही सेम स्कल्पचर यहाँ पे भी बनाया हुआ है. सो इसकी जस्ट पीछे शिवलिंग है, एंड यहाँ से जो भी जल या दूध या उस टाइम पे जो भी हम और भी कोई पदार्थ होंगे जैसे धतूरा, बेलपत्र, जो भी होगा सब यहाँ पे आता था. एंड सेम वैसे ही जैसे हम अभी भी आज भी पूछते हैं या बाकी किसी फेमस या बहुत प्रसिद्ध मंदिरों में जाते हैं वहाँ पे भी सेम ऐसा ही है, छोटे छोटे मंदिरों में भी ऐसा ही है. तो बस आई एम ट्राइंग ऑल माई बेस्ट टू शो द बेस्ट पॉसिबल हिस्ट्री, ऑल्दो आई डोंट हैव दैट मच ऑफ नॉलेज, बट जो जो मुझे दिखता जा रहा है मैं वो आपको दिखाता जा रहा हूँ. जो जो मुझे समझ में आता जा रहा है मैं वो आपसे समझना चाह रहा हूँ और समझाता जा रहा हूँ. और जो यहाँ पे मैं गलत हूँ प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि यहाँ मैं गलत हूँ, ताकि आई कैन करेक्ट इन द नेक्स्ट वीडियो समथिंग और वेरेवर आई गो. सो स्टे ट्यून, देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं और क्या क्या हमें नया एक्सप्लोर करने को मिलता है.